सप्रेम प्रणाम अशुभ हरन मंगल करण धनी सुदेव प्राणनाथ मूलपति श्री मेराज सुदाम तेज कुंवर श्यामा बल को पल पल करूं प्रणाम पिया जी को पल पल करूं प्रणाम प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन लाख तली डालिया मेरे जीव के जीव इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नगर खुलो बापू पलना वालू निर्कुनते मेरे जीव के जीवन मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम प्यारे लाडले सुंदर आप सबके कोमल चरणों में इस दिल का सिजदा कबूल करें प्रणाम। धामधनी की असीम अनुकंपा असीम मेहर से हम सब सुंदर साथ को इस ब्रह्मांड में ऐसा सुअवसर मिला है इस मानुख तन को जिसमें ब्रह्म ज्ञान की मधुर पवित्र लहरी बह रही है और उस ब्रह्म ज्ञान के अंदर झीलने का अवसर ब्रह्म सृष्टियों को यानी सुंदर साथ को प्राप्त होगा और हम सब यहां बैठकर इस रस का पान कर रहे हैं, इसमें झील रहे हैं। श्री किरंतन ग्रंथ जो धामधनी के दिल के इल्म के सागर से प्रकट हुआ और उस सागर में अनंत सागर है और सभी सागरों का रस इस किरंतन ग्रंथ के अंदर सुंदर साथ पा सकता है। जैसे कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, विज्ञान कांड, जिसको दूसरी भाषा में कहते हैं शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्ग, इस सबका ज्ञान इस किरंतन ग्रंथ में, या यूं कहा जाए कि यह किरंतन ग्रंथ श्री कुलजम स्वरूप वृहद ग्रंथ का लघु रूप है। तो आइए सुंदर साथ हम किरंतन ग्रंथ के अंदर सामूहिक रूप से झीलें। प्रकरण 3 राग केदारो साधो भाई चिन्हो शब्द कोई चिन्हो ऐसा उत्तम आकार तो को दीन्हो जिन प्रगट प्रकाश जो कीन्हो। प्यारे सुंदर साथ साधो यानी मानव जन, सभी मानव तनों को ये संदेश दे रहे हैं धामधनी प्राण साधो भाई चिन्हो उस पार ब्रह्म की पहचान करो। कैसे करो? शब्द कोई चिन्ह, पार ब्रह्म के ज्ञान से ही
कोई पार ब्रह्म की पहचान कर सकता है। तो पार ब्रह्म के शब्द से पार ब्रह्म की पहचान हो सकती है। इस संसार में अनेकों धर्म ग्रंथ, अनेकों शब्द, हर शब्द के अंदर इशारा अवश्य है कि पार ब्रह्म कौन है, लेकिन उसका खुलासा नहीं, ना उसकी पूर्ण पहचान है, उसका नाम यानी पहचान, धाम, स्वरूप, लीला कुछ नहीं। और वो सब परब्रह्म की वाणी में, और परब्रह्म की वाणी उतरी ब्रह्म सृष्टियों के खातिर। लेकिन जिसने भी प्राणनाथ के शरण में आ गया और उसने इस ब्रह्म ज्ञान को अपने दिल के अंदर उतार लिया, उसको भी ब्रह्म सृष्टियों के जैसा आकार मिल जाएगा, अखंड मुक्ति मिल जाएगी, अक्षर की नूर नजर। लेकिन इन शब्दों में, जिसमें ये कर्म कांड क्या है, उपासना कांड क्या है, ज्ञान कांड क्या है, विज्ञान कांड क्या है, शरीयत क्या है, तरीकत क्या है, हकीकत क्या है, मार्फत क्या है, वो इन शब्दों में निहित है। और मार्फत जो है विज्ञान का, वो परम सत्य है, पर ब्रह्म का दिल का स्वरूप, जहां से सब लीलाएं का आदेश प्रकट, और सभी लीला स्वरूप ज्ञान का हकीकत स्वरूप। और जिसने इस शब्दों से उस ज्ञान यानी सत्य और विज्ञान यानी परम सत्य, ज्ञान सत्य का मूल जिसने भी जान लिया, वो तो पार हो गया। तो आवाहन दे रहे हैं प्राणनाथ कि धामधनी के हुक्म से आए हुए इस इल्म को पहचानो और इस इल्म से पर ब्रह्म के नाम धाम स्वरूप लीला को अपने दिल में ग्रहण। ऐसो उत्तम आकार तो को दीनो। ये मानव तन जो है सबसे उत्तम है। यहां पर जितने जीवित चर अचर प्राणी, तो इतने सारे पशु पक्षी, कोई थल के जीव है, कोई जल के जीव, कोई आकाश में उड़ने वाले जीव, उनके पास विवेक नहीं और उनका जीवन नरक के समान। ये पिछले बार भी बताया कि नरक कहीं बाहर नहीं है जहां आप विजिट कर के देख सकते। ये जितने पशु तुल्य प्राणी हैं, वो स्वयं नरक के स्वरूप है। अब वो थल के पशु हूं, जल के पशु हूं, आसमान के पशु हूं, पक्षी हो, विहंगम हो, कुछ भी, ये जो मानव प्राणी है उसको निचोड़ता है। जैसे गाय उसको निचोड़ के उसका दूध प्राप्त करके विद विद के व्यंजन बना के अपने इंद्रियों का, विषयों का
भोग कर। और कुछ मानव जन ऐसे होते हैं कि वो उसको हलाल कर देते हैं, ज़बह कर देते हैं, उसकी गर्दन काटते हैं और त्योहार मनाते हैं, उत्सव करते हैं, उत्सव करते हैं, मेला लगाते हैं। क्या? कि पशुओं को काटा और काट के विध विध के व्यंजन बनाए और उस पशु को खत्म कर दिया। ज़बह होते समय या झटका काटते समय उस पशु को कितने दुख के अंश से गुजरना होता होगा, जब किसी की गर्दन कटती है तभी मालूम। और वो बेचारा लाचार बेसहारा कुछ नहीं कर सकता, उसको पकड़ के ले गए और काट दिया, उसके चमड़े को उतारा और जूता बना दिया, अपने उपयोग की वस्तु। जीते जीते उसका उपयोग किया, मार के काट के खा भी गए तो भी उसका उपयोग किया और उसके चमड़ी को उधेड़ कर उपयोग किया। ये क्या कर रहे हैं मानव प्राणी? ऐसे मानव जन क्या कभी ब्रह्म ज्ञान पा सकते हैं? क्या ब्रह्म ज्ञान के शब्दों को चीन सकते हैं? और ऐसे ही पशुओं के जीवन को, जो पहले तो गर्भ में आते हैं और गर्भ का कष्ट भोगते हैं। कभी किसी गाय को बच्चा देखे होते हुए आप देखो, दर्द से आपका दिल सैर जाएगा। इतना विभत्स दृश्य होता है जब एक बछड़ा गाय के अंगों से बाहर प्रकट होता है और अनंत गंध से लिपटा हुआ होता है। तो वो गर्भ स्थान क्या है? नरक का स्थान। और प्रकट हुआ तो उसको मार के काट के खा गए। तो ये क्या हुआ? ये भी तो नरक ही। काटा और तेल में डुबो दिया, गरम गरम तेल में डाल दिया। कई जगह तो ऐसा भी होता है, ऐसे कई देश हैं जहां जीवित पक्षियों, जीवित जल के जंतुओं गरम गरम तेल में डाल के फ्राई करते हैं और मानव जन उसको घेर के खड़े हो जाते हैं और उसको देखते हैं। और जब वो मछली गरम तेल में पड़ती है और वो तड़पड़ाती है बेतहाशा, तो ऐसे लोग वहां खड़े होकर हंस रहे होते हैं और उनकी जबान लपलपा रही होती है कि अब इस तले हुए मछली को नमक मिर्च डालकर मैं खाऊंगा। उसको ये पता नहीं है कि न्याय के दिन जैसे ये मछली तड़प रही है तेल के अंदर, वैसे ही तुम्हारा जीव भी सूक्ष्म शरीर से वैसे ही तड़पेगा। यानी तुम्हारे जीव को भी अगला जन्म मछली का ही मिलेगा और ऐसी जगह मिलेगा जहां पर तुमको तेल में फ्राई किया जाएगा, तला जाएगा। तो क्या आप ऐसा मानव जीवन बिताना चाहोगे जो नरक के समान है? ऐसा नहीं। ऐसे ऐसो उत्तम आकार तो को दीनो,
परमात्मा ने आपको अपने हुक्म से ऐसा सुंदर मानव तन दिया है। वृथा का निगमो रे पामी पदार्थ चार, उत्तम मानुक खंड भरतनु सृष्टि कुली सिद्धार्थ। श्वास को वृथा मत गवाओ, जब तक ये मानव तन मिला। आपके श्वास चल रहे, हर श्वास बेशकीमती। सुंदर साथ, जब एक व्यक्ति रोग से ग्रसित होता है, मृत्यु शैया पे लेटा होता है, लेकिन उसने माया का इतना धन इकट्ठा किया, मानो इस ब्रह्मांड का जैसे राज्य उसको मिल गया, और अब मरते समय श्वास तो टूटने है, और अगर वो कहे कि डॉक्टर मुझे एक श्वास दे दो और मैं तुम्हें धन से माला माल कर, तो क्या डॉक्टर उसको एक श्वास भी दे सकता? नहीं दे पाए। तो श्वास की कीमत कितनी, कभी सोचा है? सुंदर सा श्वास आ रही है, जा रही है, हमें पता ही नहीं, हमने कभी श्वासों की गिनती की ही नहीं। जब टूटेगी, टूटते समय तुम्हें मालूम पड़ेगा कि अब मैं ये तन को छोड़ के जा रहा हूं, और इतना समय मिला उसको व्यर्थ करना। तरह तरह के व्यंजन खाकर, तरह तरह के सुंदर घर, तरह तरह के परिवार खड़ा, पद प्रतिष्ठा को कमाया, लेकिन श्वास तो टूटनी थी, टूटी। तो इस ऐसे सुंदर अद्भुत मानव तन को क्यों नरक बना रहे हैं? ऐसो उत्तम आकार तो को दीनो, पर ब्रह्म के हुक्म से तुमको ऐसा उत्तम मानुक खन मिला, मानुक तन मिला, जिसमें विवेक, अंतस्करण, श्वास मिला, सुंदर रूप मिला, और हमने उसका इस्तेमाल किसमें किया कि कुछ विद्या अर्जित कर ले, जिससे कुछ धन लिया। विद्या अर्जित अपनी जीव को जागृत करने के लिए नहीं किया, धन कमाने के लिए किया। और उस धन का उपयोग क्या करेंगे? मांस खाएंगे, शराब पिएंगे, और न जाने कैसे कैसे कुकृत्य करेंगे। उन शब्दों का नाम भी मैं लेना नहीं चाहता। तो उत्तम मानुक तन किस लिए मिला? कि जिसने आपको ये उत्तम तन दिया है, उसका शुक्रिया अदा, शुक्र बचा। और शुक्र भी तो तभी बजा पाओगे जब उसकी पहचान करो। जब पता ही नहीं ये कौन, तो शुक्रिया किसका? तो ऐसे मानव तन के द्वारा जिन प्रकट प्रकाश जो की, इसी मानव तन के द्वारा
पर ब्रह्म के प्रकाश आ जाएगा और आप और हम इस माया के अज्ञान के अंधकार से निकल पाएंगे। मानखे देह अखंड फल पाए, इस मानव तन के द्वारा ही आपको, हमको, जिसको भी मानव तन मिला है, ये मानव तन एक अवसर, अपॉर्चुनिटी है। क्या? अखंड फल पाने का, यानी अखंड मुक्ति को प्राप्त कर। सो क्यों पाए के वृथा गमाई, और ऐसा मानव तन पाकर उसको व्यर्थ में गंवा रहे। ये तो अदखिन को अवसर, ये तो पानी का बुलबुला है। पानी का बुलबुला इसलिए कहते हैं कि जो अभी है, अभी देखा और देखते ही वो खत्म भी, एक क्षण भी नहीं लगा, आधा क्षण भी नहीं लगा। तो ये तो अदखिन को अवसर, सो गमावत माज नींद, माया की निद्रा में पूरी तरह से डूबे हुए, और इस तन के द्वारा जो परब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है, अखंड मुक्ति का द्वार खुल सकता, वो हमने खो दिया। तो अवसर खो दिया। सबदा कहे प्रगट प्रवाह, और जितने भी शब्द इस ब्रह्मांड में, वेद है, कतेक है, जबूर है, तौरेत है, जितने भी धर्म ग्रंथ, उन सबने एक रोशनी दी, एक इशारा दिया है पर ब्रह्म के नाम धाम स्वरूप लीला की। हाँ, लेकिन ढका हुआ, ढके हुए शब्द, सबदा कहे प्रगट ब्रह्म, और ये शब्द साफ कहते कि परब्रह्म है। हाँ, उनकी पहचान नहीं, उनका निवास स्थान कहाँ है नहीं, उनका रूप कैसा है, स्वरूप कैसा, तन कैसा, दिल कैसा, लीला कैसा, कुछ नहीं। तो उसकी पहचान कैसे होगी? पर ब्रह्म के द्वारा दिए हुए ज्ञान से। कोई भी ज्ञान पर ब्रह्म की पहचान नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सिर्फ पर ब्रह्म स्वयं ही वो स्वरूप है जो माया से परे, माया की परिधि से बाहर, वस्तुतः उनके ही हुक्म से तो माया प्रकट हुई, तो वो कूटस्थ है, माया से अलग है, न्याय। और वही ऐसे जागृत है जो माया की लीला को देख सकते हैं, और माया के लीला में यहाँ जीवों की लीला को देख सकते। तो उनकी स्वयं पहचान वो स्वयं दे सकते। खुदा की पहचान खुद खुदा देता। तो सबदा कहे प्रगट प्रवान, सबदा सतगुरु सो करावे पहचान।
और इन शब्दों के माध्यम से असल सतगुरु मिलते हैं। तो आज सुंदर साथ आप सब बहुत ज्ञानी हो, क्योंकि आप सभी मार्फत के रस में डूबे हुए। लेकिन कीर्तन ग्रंथ भी वो ग्रंथ है जिसको ग्रहण करने से आत्मा का वो द्वार खुल जाता है जिससे हकीकत और मार्फत का रस बहता है। तो ये शब्द ही सतगुरु की पहचान करा सकते। तो सतगुरु कौन है? पर ब्रह्म। और उनके शब्दों से ही सतगुरु की पहचान। सतगुरु तो वही होता है ना जो सत्य और परम सत्य की पहचान कराते, हकीकत और मार्फत की पहचान कराते, ज्ञान और विज्ञान की पहचान कराते, और यहाँ के कर्म कांड उपासना कांड से हमें बाहर निकाले। तो सतगुरु तो एक ही है, परम ब्रह्म। और वो परम धाम में विराजमान। लेकिन उन्होंने अपने ही हुक्म से अपना आवेश स्वरूप अपनी नजर के साथ लेकर इस ब्रह्मांड में जिस तन पे विराजे वो आवेश स्वरूप प्राणनाथ है। तो परम धाम में हम धाम धनी के मूल स्वरूप सतगुरु हैं, और यहां पर उनके आवेश स्वरूप प्राणनाथ श्री जी साहिब जी मेहरबान सतगुरु। सिर्फ वही सतगुरु पर ब्रह्म की पहचान दे सकते। सतगुरु सोई जो अलख लखा, जो इस अलख माने जो आज तक दिखता नहीं, लखावे यानी दिखा दो, यानी जो पर ब्रह्म आज तक इस संसार में उसके भेद को किसी ने नहीं जाना, वो सभी भेदों को प्रकट करके उसके नाम धाम स्वरूप लीला को प्रकट कर। सतगुरु सोई जो अलख लखावे, अलख लखे बिन आग न जावे। इस ये जो माया की अग्नि है, वो अग्नि का जो प्रकट स्वरूप है ये 84 नरक कुंड है। सुंदर साथ चलिए एक थोड़ा सा विचारें। मैं आप लोगों को किसी को कुछ नहीं कह रहा हूं, सब मैं अपने ऊपर ही ले रहा हूं। क्या मुझे ये पता है कि ये तन छूटने के बाद मैं कहां जाऊंगा? आज तक किसने हमें बताया कि ये तन छूटने के बाद मैं कहां जाऊं? और ये तन जो मिला किस लिए मिला, और जिस लिए भी मिला क्या वो कार्य इस तन के द्वारा हो रहा है? और अगर नहीं हो रहा है तो इस तन में जो चेतन तत्व है जो आपको दिखाता है कि आपका ये तन क्या कर रहा है, वो चेतन तत्व जो जीव के नाम से जीव की नाम की संज्ञा पाता है, यानी कि वो चेतन तत्व ही इस तन को जीवित रखता है, इसलिए वो जीव कहलाता है। तो इस तन को छूटने के बाद वो जीव कहां जाएगा?
मुझको नहीं मालूम मेरा जीव कहां जाएगा। क्या आपको मालूम है? क्या आपको मालूम है? और अगर आपको मालूम है तो आपने क्या किया कि उस स्थान को पा सके? और जो कुछ भी हम और आप कर रहे हैं, क्या वो एडिक्वेट है? कि उससे वो प्राप्त हो सके? एडिक्वेट तो हमें नहीं पता। अब सोचो कि मृत्यु के समय अगर मैंने अपने पालतू कुत्ते का ध्यान किया तो इन्हीं धर्म ग्रंथों ने, जिसमें गीता प्रमुख है, यही कहा है कि देह छोड़ते समय तुम जिसका ध्यान करोगे उसी योनि को प्राप्त होगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये धामधनी का हुक्म के द्वारा लॉर्ड कृष्णा कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ाई शुरू होने के पहले अर्जुन को ये ज्ञान सुनाते हैं। और अगर हमने जीवन भर हर श्वास के द्वारा सिर्फ ये सोचा कि कैसे धन पाया जाए, कैसे दौलत पाई जाए, उसके ऊपर मैं कैसे कुंडली बना के बैठ जाऊं सर्प के जैसे कि कोई उस धन को चोरी न कर सके, तो मैं क्या, मुझे कौन सा जीवन मिलेगा? सर्प का। ये सब उदाहरण है, इसको बिल्कुल सत्य अक्षरशः न मानिए, लेकिन इसके अंदर वो सत्य अवश्य है कि अगर आपने पर ब्रह्म का ध्यान नहीं किया तो आप ऐसे ही 84 लाख योनियों में प्रवेश करोगे और 84 नरक कुंडों के द्वारा कष्ट पाओगे और न जाने कितना इस संसार का समय लगेगा कि दोबारा तुम्हें मानव तन मिले। क्या हृदय कांप नहीं उठता ऐसे धामधनी के वचनों को सुनकर? कभी तो सोचे कि मरते समय किसका ध्यान हो, और सब सत्य रूप से सोचे। क्या मैं अपने बाले बच्चों का ध्यान करूंगा? क्या मैं उनके भी बच्चों का ध्यान करूंगा? हमारे बैंक के खाते में कितना पैसा है उसका विवरण सोचता रहूंगा कि कहीं मेरे बेटे इस धन का गलत इस्तेमाल न करें। और अगर मैं मान लो बहुत बड़े ओहदे पर, तो अपने पद का ध्यान होगा और सांस टूट गई तो उसी योनि को प्राप्त हो। लेकिन सुंदर साथ एक बात और समझिए, कई मृत्यु ऐसी होती है जो आकस्मिक होती है। क्योंकि क्या है, अगर हमें पता है हम मर रहे हैं और हम सुंदर साथ हैं, हमने तारतम ज्ञान ले रखा है, तो शायद ये अवसर मिल जाए उस समय कि राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, धाम धनी धाम धनी धाम धनी धाम धनी।
प्राणनाथ प्राणनाथ प्राण, मूल मिलावा मूल मिलावा मूल मिलावा। कदाचित, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हमने तारतम्य ज्ञान ले रखा है तो हो सकता है कि धामधनी अगर हमने कभी भी उनके चरणों में अपने आप को समर्पण किया है तो हो सकता है कि वो हमें ऐसा अवसर दे दे कि उनकी याद उस तन छूटते समय आ जाए तो उनके चरणों में पहुंच जाएंगे, प्राणनाथ के चरण। लेकिन अगर आकस्मिक मृत्यु हो गई तो हर घड़ी हर पल तो हम माया का ही विचार करते रहते हैं और कार में चला रहे हैं, माया का विचार कर रहे हैं और कार गई, ट्रक से लड़ और मर गए। तो कहां जाओगे? जहां सोच रहे थे वहीं जाओगे। तो सुंदर साथ कहने का यही तात्पर्य है कि इस ज्ञान के द्वारा श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इन श्वास को आवन होए। हमारा अहंकार इतना अधिक फूला होता है कि हमारे दिल के नैनों की नजर के सामने से मूल मिलावे के सामने एक पर्दा डाल देता है। तो अहंकार को तो तज दो सुंदर सा। अहंकार क्या है? उसकी ये हिम्मत कि वो मुझको ये कह दे, अब मेरे दिल में ये विचार आने लगेगा कि मैं कैसे इसको परास्त कर दूं, हरा दूं और इस ये घुटने के बल मेरे सामने आकर माफी मांगे तो मेरा अहम और फूल जाए। और धामधनी की बात तो याद नहीं आएगी, कोई देत कसाला तुमको तुम भला चाहिए, सरत धाम की ना छोड़ियो, सुरत पीछे फिरा मुझे। सुरत अपनी धामधनी के चरणों में, और ये निजनाम ही है। निज कहते हैं परम सत्य को और नाम कहते हैं सत्य, और वो परम धाम का सत्य हकीकत स्वरूप धामधनी क्यों अपने रूहों के साथ ब्रह्म सृष्टियों के साथ होने वाली लीला को हकीकत का स्वरूप और धामधनी के दिल को निज स्वरूप, मार्फत का स्वरूप, परम सत्य का स्वरूप, क्योंकि उसी परम सत्य से लहरें निकलकर लीला करती हैं, जो सत्य यथार्थ हकीकत का स्वरूप। तो क्या हमको पता है कि हमारी आकस्मिक मृत्यु होगी? क्या हमको पता है कि हमें कभी रोग नहीं होगा? क्या हमें पता है कि अचानक हमें हृदय का दौरा नहीं पड़ेगा? हमें कुछ नहीं पता, लेकिन मेरे अहम ने तो हमको ऐसा फुला रखा है कि जैसे मानो मैं इस ब्रह्मांड का मालिक हूं और मृत्यु मेरे सामने आने नहीं पाएगी और मैं तो कभी काल का ग्रास बनूंगा ही नहीं। सुंदर साथ हमेशा सुंदर साथ के चरणों में विनम्रता से पेश और धामधनी के शब्दों को अपने दिल में गूंजने दो, खिलवत की उन बातों को गूंजने दो अपने रग रग में, अपने हर श्वास की हर धड़कन में। कम से कम और कुछ नहीं तो वो शब्द ही याद आ जाए, फिर कहया उतरते हक ने अलस्तो बेरब कुम। अलस्तो बेरब कुम के मायने होता है क्या
मैं तुम्हारा खावंद नहीं हूं। खावंद यानी जो हमारा प्रेमी, जो हमें पालता भी है और हमसे प्रेम भी करता है, हमारा खसम है। तो धामधनी ने रूहों के इस ब्रह्मांड में उतर आते समय, जब परम धाम के तीजी भौम से प्रथम भौम के मूल मिलावे में अपनी रूहों को अपनी उम्मत के साथ वहां आ रहे थे, उस समय उतरते हुए यही कहा था। कहिया उतरते यानी इस ब्रह्मांड में सुरता लाने के ठीक पहले, कहिया उतरते हक ने अलस्तो भी रब को, क्या मैं तुम्हारा खावंद नहीं? क्योंकि उसके पहले बहुत रब्द हो चुके। और धामधनी ने कहा, चलो मैं तुम्हारी इच्छा के आगे हार मानता हूं। लेकिन उतरते समय फिर भी उनके दिल में ये था कि मेरी रूहों को ये बता दूं कि मैं ही इनका खावंद हूं, कहीं ये इसको भूल न जाए। कहिया उतरते हक ने अलस्तो भी रब कुम, फिर कहिया अरवाहों ने भले न भूले। तब रूहों ने क्या वचन कहे तीजी भौम से उतरते समय, उस लश्कर के साथ जब हम मूल मिलावे में आ रहे, तब हमने कहा, बेशक आप हमारे खावंद, भले माने बेशक आप, और इस बात को हम कभी नहीं देंगे। फिर कहा अरवाहों ने भले न भूले, बेशक आप हमारे खावंद हो, खसम प्राण प्रीतम, और इस बात को हम जो भी खेल दिखाओ हम कभी नहीं भूलेंगे। और धामधनी ने ये हमसे वायदा करा लिया, मानो जैसे इस संसार में कोर्ट कचहरी का एग्रीमेंट होता है कि तुमने ये बात हमारी मान ली, और अगर तुम उससे अलग हटे तो तुम्हें न्याय के दिन सजा मिलेगी। तो फिर कहा अरवाहों ने भले न भूले। तब धामधनी क्या कहते, ऐ रूहो तुम बीच नासूत के जाती, मैं तुम्हारा परवरदिगार, तुम हमको कबहू ना भूलिए। परवरदिगार यानी खावन, खसम संरक्षण देने वाला, और संरक्षण तो तभी देगा जब वो हमारे संग रहेगा। तो धामधनी ने कहा कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा, फिर भी तुमने ये वादा किया है कि तुम हमको कभी नहीं भूलोगे। और हमने क्या किया, हम पूर्ण निद्रा में भूल चुके, और धामधनी हमारे संग, प्राणनाथ श्री जी साहिब जी मेहरबान हमारे संग, और इल्म देकर अपने स्वरूप को इन शब्दों में बिठा दिया। और जिसने भी इन शब्दों को ग्रहण किया, जिसके मुख से ये शब्द निकले हों या श्रवण अंग से ये शब्द सुने हों, उनको धामधनी इस जहर जिनी से छुड़ाए के अखंड प्राप्त करा दे, जीवों को अखंड मुक्ति और आत्म को अपने दिल में लेकर परम मूल स्वरूप
तो सुंदर साथ ये जगाने का कार्यक्रम चल रहा है। आप ये मत सोचिएगा कि हमने तो हकीकत मार्फत के बड़े सारे ज्ञान सुने, हमने तो परम धाम के 25 पक्षों की चर्चनी लेकर चितवन में ही हम रहते हैं। सुंदर साथ अगर प्रारंभिक ये शब्द याद नहीं है, खिलवत की वो गूंज हमारे दिल के अंदर नहीं है, तो निरर्थक है उस शब्द ज्ञान जो आपने ले रखा है। और जागृत बुद्धि के सामने आपका अहम आपकी सपने की बुद्धि को खड़ा कर देता है, और सपने की बुद्धि फिर चलने लगती और वो बताने लगता है, अरे भाई वाणी तो आधा घंटा पढ़ लिया बहुत हो गया, चाहे सिर्फ पन्ने पलट लिए, चितवन कर लिया, अब और क्या चाहिए, चलो माया का कार्य कर। तो क्या होगा सुंदर से, शास्त्र ले चले सतगुरु सोई, जो हर शास्त्र वेद कतेब के द्वारा आपको प्रमाण देकर बता दे कि परब्रह्म का स्वरूप क्या है। वेदों ने कहा कि परब्रह्म एक है, द्वितीयो नास्ति, वहां द्वैत का कोई स्वरूप नहीं। खुलासा चाहे न कर पाए, लेकिन ये तो बता दिया है कि परब्रह्म अद्वैत है, एक है, और द्वैत का कोई वहां काम नहीं। और कतेब ग्रंथों में कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह रसूल मोहम्मद रसूल अल्लाह। ला यानी क्षर ब्रह्मांड, ला माने होता है नहीं, ये क्षर ब्रह्मांड नहीं का स्वरूप है, जो आज है कल नहीं होगा, इसलिए इसको ला कहते हैं। ला इलाह यानी क्षर ब्रह्मांड से परे अक्षर ब्रह्म का दिल का स्वरूप योग माया का, इसको कहते हैं हद भूमि, उसको कहते हैं बेहद इलाह। और बेहद पार अक्षर अक्षर पार पतन, वो है इल्लुल्लाह, यानी इस अक्षर से परे उस अक्षरातीत का स्वरूप जो नूर जमाल है, वही परब्रह्म है। तो कतेब ग्रंथों ने तो ये बता दिया, वेद ने भी बता दिया, लेकिन उसको अच्छी तरह से यहां के प्राणी ग्रहण नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वेदों की भाषा कठिन है, गुह्य है। तो जब वेद नहीं, क्योंकि इस ब्रह्मांड में कितने वेद के पंडित, तो क्या ये वेद सिर्फ पंडितों के लिए आई है, ज्ञानियों के लिए आई है? और अगर ज्ञानी नहीं है तो वो क्या करे बेचारा? किसी ज्ञानी का मुंह तकता रहे कि आओ भाई हमसे पैसे ले लो और ज्ञान सुना दो। और हैं ऐसे बहुत लोग कि तरह तरह की वेशभूषा पहनकर अपने रूप को भभूत लगा लेंगे, दाढ़ी बढ़ा लेंगे, न जाने क्या क्या आभूषण पहन लेंगे और अपने आप को वेदों का ज्ञाता करें।
और आपको लगा देंगे कर्म कांड। आपको पता है सुंदर सा कि जब वेद क्लिष्ट हो गया, कठिन हो गया, तो हुक्म से, परब्रह्म के हुक्म से उपनिषद गंगा प्रवाहित, यानी वेदों को समझने के लिए उपनिषद, 108 उपनिषद, 4 वेद न समझ आई तो उनके व्याख्यान ग्रंथों में दर्शन है, ब्राह्मण ग्रंथ, ऐसे कई ग्रंथ जो व्याख्यान ग्रंथ और उपनिषद, जब वो भी समझ नहीं आया तो कई मनीषियों ने 18 पुराणों की रचना की, कथा के रूप में, और वो कथा हमें कर्मकांड से बांध देता है। तरह तरह की साधनाएं करता है, और वो साधना करने के बाद जब तन छूटने लगता है और काल अपना सर्प जैसा मुख बांधे खड़ा रहता है, तब उस समय जब तुम उसका ध्यान करते हो तो कुछ नहीं मिलता और डर से कांप रहे हो। सुंदर सा सनंद ग्रंथ का वो चौपाई चलिए फिर कभी बता देंगे। क्षमा कीजिए। जब ऐसे गुरुओं ने, जिन्होंने आपको कर्मकांड के अंदर उलझाकर सत्य ज्ञान नहीं दिया और मृत्यु के बाद आप उनसे पूछेंगे कि तुमने मुझको क्यों भटकाया, जो घायल सांप को चींटियां, लगिया बिना हिसाब, इन अगुओं को, तीन अगुओं को दुनिया मिलकर देसी ताब, यानी हश्र के मैदान में जब न्याय के कतार में खड़े हो और उसी न्याय के कतार में ये सो कॉल्ड गुरु खड़े होंगे जिन्होंने सत्य के ज्ञान को छिपा लिया और उलझा दिया कर्मकांड। तो जिस प्रकार से दामधनी ने फरमाया है कि जैसे कोई घायल सांप के ऊपर चींटियां लगती हैं, ऐसे गुरुओं को ऐसे प्राणी चींटियों की तरह लगकर खाएंगे। जो घायल सांप को चींटियां लगिया बिना हिसाब, तीन अगुओं को दुनिया मिलकर देसी ताब, ऐसे जो अग्रणी जन है उनको ऐसा कष्ट पहुंचाएंगे कि तुम्हारी वजह से मैं परब्रह्म की पहचान न कर सका और अखंड मुक्ति को के दरवाजे पे खड़ा ही रह गया। शास्त्र ले चले सतगुरु सोई, बानी सकल को एक अर्थ। क्या वो वेद है, क्या वो कतेब है,
सबने एक पर ब्रह्म का इशारा किया। सब स्यानों की एक मत पाई, और जिनके द्वारा ये धर्म ग्रंथ उतरे, सब में एक ही पर ब्रह्म की बात कही, पर अपनी बुद्धि लगाने वाले पर अजान देखे रे जुदाई। वो वेद को जुदा समझते, कतेब को जुदा समझते, अंजील को जुदा समझते, तौरेत को जुदा समझते, ज़बूर को जुदा समझते, ज़ोरास्ट्रियंस के ग्रंथों को जुदा समझते हैं, बौद्ध धर्म के ग्रंथों को जुदा समझते हैं, और आपस में लड़ पड़ते। क्या लड़ने से पर ब्रह्म मिलेंगे? सब कोई अपने अपने ज्ञान को, अपने अपने गुरु को पेडेस्टल पे बिठा देना चाहता है, लेकिन सत्य ज्ञान से वंचित। शास्त्रों में सबे सुध पाइए, पर सतगुरु बिना क्यों लखा। प्राणनाथ के बिना शास्त्रों के भेद कोई नहीं खोल सकता। और प्राणनाथ कौन है? साक्षात पर ब्रह्म के स्वरूप, जो अपनी रूहों के संग आए हैं उनको जागृत करने के वास्ते। तो असल में सतगुरु वही है, या इस छठे दिन की लीला में वो प्राणनाथ अपने हुक्म का बल ऐसी जागृत आत्माओं को प्रदान करते हैं और उनको हुक्म देते हैं कि जाओ हमारी रूहों को जागृत करो। हाँ, रास्ते में समाज के जो प्राणी आ जाए उनको भी ये ज्ञान दे दो कि जिससे वो भी अखंड मुक्ति को प्राप्त कर सके। अब ऐसे सतगुरु आकर तारतम ज्ञान से मेरे दिल को प्राणनाथ के दिल से जोड़ देते, और जब वहां से ये शब्द हमारे दिल में प्रवेश करते हैं तब मैं देख पाती हूं अपने मूल स्वरूप। सब शास्त्र शब्द सीधा करें, सभी शास्त्रों में एक ही शब्द है कि परब्रह्म एक है, द्वैत वहां नहीं है। और जो यहां दिख रहा है इससे परे और उससे भी परे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, और बसरी स्वरूप मोहम्मद स्वरूप उसी इल्लल्लाह के पैगंबर है, जो यहां पर रूहों को ज्ञान देने के वास्ते आए। सब शास्त्र शब्द सीधा कहे, पर ज्यों मेर तिनके आड़े रहे। मेर यानी पर्वत, और तिनका जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। सोचो सुंदर साथ, आपके नेत्रों के सामने एक पहाड़ खड़ा है, वो तो दिख जाना चाहिए, लेकिन आंखों के आगे एक तिनका पड़ जाए तो वो तिनका आपके आंखों के नजर दृष्टि को ढक लेगा और वो पहाड़ नहीं दिखेगा। यानी परब्रह्म स्वरूप जो प्राणनाथ, आपने अपने सपने की बुद्धि और अहम का ऐसा तिनका अपने नैनों के सामने डाल रखा है कि वो प्राणनाथ के स्वरूप दिख नहीं।
उनके शब्द सुनाई नहीं देते, उनके शब्द में वही बैठे, वो दिखाई नहीं। सब शास्त्र शब्द सीधा कहे, पर जो मेर तिनके आड़े रहे। ए बानी गर्जत मांझ संसार, खोजी खोज मिटावे अंधार। मूढ़ मती ना जाने विचार, महामत कहे पुकार पुकार। धाम धनी का वो स्वरूप जो इंद्रावती के दिल को धाम बनाकर विराजते, और इंद्रावती को महामती का खिताब अता करते हैं, जो निज बुद्धि के ज्ञान को प्रकट कर रहे हैं। निज बुद्धि यानी पर ब्रह्म के ज्ञान को प्रकट कर, और उसको समझने के लिए जागृत बुद्धि भी दे रहे। ऐसे हैं धामधनी की कृपा, जो महामती के द्वारा पुकार पुकार के कहला रहे। और ये वाणी गर्जना कर रही है इस संसार के बीच में, आओ इसको लो, खोजी खोज मिटावे अंधार। और जो उसके दिल के ऊपर माया का अज्ञान रूपी अंधकार है, वो ये शब्द मिटा देंगे, इसका नूर उसे मिटा देगा। ऐसी गर्जना हो रही है। मूढ़मती न जाने विचार, लेकिन जिसके दिल पर माया का पर्दा हो रहा है, जिसका दिल पत्थर है, और उसके हृदय के नैनों के सामने उसकी बुद्धि, सपने की बुद्धि और अहम का तिनका आकर उसके दृष्टि को ढक लिया, तो न पर ब्रह्म का स्वरूप दिख रहा है, न पर ब्रह्म दिख रहे, ना उनकी वाणी दिख रही। तो यहीं पर प्राणनाथ की पहचान न कर पाए तो पर ब्रह्म मूल स्वरूप की पहचान कैसे? तो पहले तो आवेश स्वरूप को पहचानना, और वो भी उनकी वाणी से। तो पहले वाणी को ग्रहण करना, तब आवेश स्वरूप को ग्रहण करने का अवसर मिलेगा, और यही आवेश स्वरूप आपको अपने मूल स्वरूप में पहुंचा देगा। तो सुंदर साथ जी आज इसी चौपाई के साथ प्रकरण 3 को विराम देते हैं। बाकी कल धामधनी का जैसा भी आदेश होगा। ए बानी गर्जत मांझ संसार, खोजी खोज मिटावे अंधार। मूढ़मती न जाने विचार, महामत कहे पुकार